तस्वीरें देखिए किस तरह से इस वक्त लोगों की भावनाएं भी उमड़ती हुई नजर आ रही हैं इस प्रोग्राम के मद्देनजर। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी की ये तस्वीरें और 11 तीर्थों के जल से थोड़ी देर में शिखर का कुंभाभिषेक किया जाएगा और ऐसा पहली बार हो रहा है। 90 मीटर ऊंची क्रेन यहां पर लगाई गई है और उसकी मदद से कलश के जल से मंदिर का अभिषेक किया जाएगा, मतलब मंदिर के शिखर का अभिषेक किया जाएगा, कुंभाभिषेक जिसे कहा जा रहा है। और सिर्फ यहीं पर प्रोग्राम खत्म नहीं हो रहा है। अभिषेक के बाद इंडियन एयरफोर्स की, वायुसेना की सूर्य किरण टीम मंदिर के ऊपर 15 मिनट का एरोबेटिक शो करेगी चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए। इसके बाद मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर पर फूल बरसाए जाएंगे। ये पूरा कार्यक्रम है, यानी सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव के कुंभाभिषेक के दौरान जो नजारा आज देखने को मिलेगा, ऐसा इससे पहले सोमनाथ मंदिर में कभी नहीं देखने को मिला है। डॉक्टर वेदव्रत तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, बात हो रही थी देश की सांस्कृतिक देश को सांस्कृतिक तौर पर पुनर्जागृत करने की भी। उस लिहाज से ये जो पूरा का पूरा इवेंट इस वक्त हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण आपको नजर आता है? निसंदेह ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए और भारत के प्राचीनतम इतिहास के लिए। एक अल्लामा इकबाल का एक शेर जो हम लोग प्राय कहते सुनते आए हैं जी, कुछ तो बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जमाना हमारा। हाँ। तो आप देखिए, सोमनाथ के मंदिर का इतिहास सिर्फ सोमनाथ का नहीं हो बल्कि भारत का इतिहास है। हजारों वर्षों से, सिकंदर से लेकर के आप देखिए शकों, हूणों, पहलवों, उसके बाद कासिम, फिर उसके बाद गजनी, गोरी और न जाने मुगल और कितने भारत में कितने आक्रमणकारी आए। लेकिन आप देखिए कि हर बार भारत ने अपने अंतः चेतना को, अपने अंतःकरण को, अपनी आध्यात्मिक क्षमता को कभी नहीं खोया। और यही कारण है कि वी आर द ओनली लिविंग एंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशनल नेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया की जितनी भी संस्कृतियां हैं आप देखिए वो नष्ट हो गई, सभ्यताएं नष्ट हो गई, भारत बचा रहा क्योंकि भारत ने अपने इतिहास में उसकी जो आध्यात्मिक चेतना थी वो समाहित थी, वो सन्निहित थी। और निश्चित रूप से ये सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि आप देखिए भारत की जो मिलिट्री डिफेंस था वो भी लगातार सक्रिय रहा। बार बार विध्वंस होना लेकिन बार बार निर्माण होना, हम कभी हार नहीं माना हमने, हम हर परिस्थिति में तैयार रहे। इसमें देखिए कि जब अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली सल्तनत के काबिज होता है तो उसके सेनापति उलूग खां का जो है वहाँ पर बहुत 1299 एक बड़ा घनघोर विध्वंसक वहाँ होता है। जबकि देखिए 1025 में मंदिर तोड़ा जा चुका है और मंदिर पुनः उसी प्रतिष्ठा के साथ स्थापित होता है। इतना असंख्य वहाँ पे आप देखेंगे सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात सब कुछ मंदिर में पड़े हुए हैं और दोबारा से स्थापित होता है। और उलूग खां फिर मंदिर को तोड़ता है। फिर ये दिल्ली सल्तनत के दिल्ली सल्तनत के अधीन दो आपको दिखाई पड़ेंगे कि गुजरात में जो सूबेदार होते हैं उनकी कोशिश भी होती है मंदिर को तोड़ने की, लेकिन हर बार स्थानीय प्रयासों से और वहाँ के शासक जो थे सामंतों ने वो पूरे जोर शोर से मंदिर को स्थापित करते हैं। और सबसे देखा जाए तो इतिहास का सबसे जो साह पक्ष है औरंगजेब का जो शासनकाल है, और औरंगजेब ने तो स्पष्ट आदेश ही नहीं दिए बल्कि मंदिर को पूर्णतः विध्वंस कर दिया और साथ में मस्जिद निर्माण के भी आदेश दिए। ये 1665 में और बाद में दूसरे समय में भी कई बार औरंगजेब ने ये फरमान और फतवा जारी किया कि इस मंदिर को नेस्तो नाबूद किया जाए। हाँ, ये अगर आप देखें तो बाद में 1865 में ब्रिटिश इतिहासकार और 1895 में ये आए, उन्होंने इसकी फ़ोटो जो है जब खींची और उसको विश्व समुदाय के सामने रखा तो इसके अतीत के बारे में लोगों ने जानने की कोशिश की। और आप देखिए ना, देश की स्वतंत्रता आंदोलन में भी भारत की जो राष्ट्रीय चेतना है, जो आध्यात्मिक संस्कृति है, वो भी साथ के साथ बना रहा। और यही कारण है कि स्वतंत्र भारत के पहले हमारे जो गृह मंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जो अनंत आस्था थी और उन्होंने इस मंदिर के निर्माण के लिए पूर्ण प्रयास किया। जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने इसका विरोध किया तो उन्होंने, आप देखिए कि जनता के माध्यम से फंड इकट्ठा करके, उस समय 25 लाख रुपए इकट्ठा करके इस मंदिर के निर्माण को गति प्रदान की। हालांकि उनका बीच में 1950 में जब निधन हो गया तो पुनः के.एम. मुंशी जी, उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को यथाशीघ्र और बहुत ही सद्भावनाओं के साथ निभाया। आप देखिए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
जिनका कि भारत की आध्यात्मिक संस्कृति और चेतना में विशेष उनका प्रेम था, लगाव था, और इसीलिए उन्होंने स्वयं जाकर के इस मंदिर की जो है प्राण प्रतिष्ठा और उसकी भव्य आयोजन में जो है आहुति दी थी। तो ये बताता है कि हम कितना भी बार पराजित हों, हम कितनी बार जो है हमारे ऊपर आक्रमण हो, नृशंस हत्याएं हो, लेकिन फिर भी हमारा जो कहीं ना कहीं एक मानने वाली बात है कि आप देखिए दुनिया में और भी कहीं हुआ, आक्रमण हुए, लोग आए, विदेशी आक्रांता आए, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी व्यवस्था, अपने समाज, अपने धर्म को प्रतिष्ठापित कर दिया, फिर वहाँ की जो मूल चेतना थी वो खत्म हो गई। लेकिन भारतवर्ष के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत का जो इतिहास है वो हमेशा से रहा है कि हम दूसरों को भी अपने में समाहित कर सकते हैं, हम दूसरी संस्कृति सभ्यताओं को भी अपने में, एकल्चरेशन हम इसको कहते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, वी आर द ओनली सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, कि हम जो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करते हैं। इसलिए इतने हजार वर्षों के अंतराल के बावजूद भी आज भी हमारी वो परंपरा, हमारी वो पद्धति कायम है। तो निश्चित रूप से ये भारत की सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काल है, सांस्कृतिक पुनर्चेतना और एक नवयुग है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। और ये मंदिर के शिखर का अभिषेक किया जा रहा है, कुछ इसके बारे में आप बता सकते हैं कि मतलब ऐसा क्यों फैसला लिया गया है? क्योंकि 90 मीटर ऊंची एक क्रेन लगाई गई है, मंदिर का जो कुंभ है, कुंभाभिषेक किया जा रहा है, और ऐसा पहली बार हो रहा है, इसके पीछे कुछ खास रीजन? जी देखिए, भारत में ये मैं बता दूं कि हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा है जी, उसमें मंदिर निर्माण यानी जो भी है वास्तु, एक अपने आप में वास्तुशास्त्र एक पूरा विज्ञान है, जिसके बहुत सारे पक्ष हैं, और उसी में मंदिर निर्माण की बहुत सारी शैलियां हैं। उसमें से एक शैली है नागर वास्तुकला शैली। नागर शैली में बना ये मंदिर जो है, तो ये जो हमारे कोई भी भवन है उसको वास्तु पुरुष के माध्यम से, वास्तु देवता होते हैं, और जो कि इसमें जो इसका जो प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो इसका प्रतिष्ठान है, वो इसका पैर माना जाता है। इस प्रकार से जो उरुश्रृंग है वो इसका जो है बीच का भाग है, और शिखर मस्तक के समान है। तो वस्तुतः मंदिर जो है, अगर मंदिर पारंपरिक वास्तुशास्त्रिक प्रणाली से बनता है तो मंदिर वो भी वास्तु भी देवता के रूप में पूजन होता है। तो एक तो ये उद्देश्य है वास्तु शांति, वास्तु जो ईशान देव हैं उनकी पूजा के लिए, और शिव जो है वो वैसे भी माने जाते हैं कि वास्तु देवता हैं, वास्तु पुरुष हैं। और ये आप देखिए कि ये इतना ऊंचा जो शिखर बनाया है वो कहीं ना कहीं इस बात को भी, भारत के गौरवशाली अतीत की पुनः प्रतिष्ठा को भी प्रमाणित करता है। कुंभ वहाँ पे क्योंकि कुंभ आमलक ये जो है वास्तु के प्रमुख आयाम है, जो इसको सजीव रूप में माना जाता है। मंदिर सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है। जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, जो भारत की जो वास्तुविद्या है, उसमें मंदिर एक शाश्वत सजीव आत्मा के समान है, और इसीलिए इस शिखर के अभिषेक से समस्त मंदिर को उसको अभिषिक्त करने का, उसको मतलब एक मोदी जी एक संदेश भी देना चाहते हैं कि अब हम उन सारी व्यथाओं से, उन सारी पीड़ाओं से, उन सारे आक्रांता के इतिहास से निकल चुके हैं, और आज राष्ट्र जो है एक गौरवशाली क्षण में प्रवेश कर रहा है।